वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। तो हम कर रहे थे बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स किया था अपना प्रीवियस टॉपिक। आज हम टॉपिक करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो आपको यहाँ पे 4 वेक्टर्स की नीड होगी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। तो जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हमने इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस लिया था। दो वेक्टर्स आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे किस तरीके से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड सेकंड वेक्टर इज वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने इन दोनों का डॉट किया था और क्रॉस में सिंपली क्या कर देंगे, इन दोनों वेक्टर्स का आप क्रॉस कर देंगे। तो इसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो जैसे कि हमने पीछे एक्सपेंशन फॉर्मूला पढ़ा था, उसकी 2 फॉर्म्स थी, सेम इसी तरीके से यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की भी 2 फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे पहले एंड देन सेकंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म आपकी सेम यही है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। मतलब फॉर्म तो आपकी दोनों सेम है लेकिन उनका जो एक्सपेंशन है वो डिफरेंट है। फर्स्ट फॉर्म भी आपकी यही है, सेकंड फॉर्म भी आपकी यही है सेम, बट इनका एक्सपेंशन डिफरेंट है। तो फर्स्ट एक्सपेंशन हम किस तरीके से करेंगे, देखिए सेम जैसे एक्सपेंशन फॉर्मूला में हमने किया था। यहाँ पे आप सी क्रॉस डी को मान लीजिए पैरेंथेसिस वाले वेक्टर्स एंड देन ये फ्री वेक्टर्स हैं। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले सी लिख लिया आपने, यहाँ पे डी लिख लिया, ये पैरेंथेसिस वाले वेक्टर्स हैं। अब सी लिखने के बाद आपके पास ए बी डी बचा है, इनका आप कर दीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर डी, इनका आप क्या कर देंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। माइनस आएगा ही सेम एक्सपेंशन फॉर्मूले की तरह। अब यहाँ पे आपने डी लिख लिया तो आपके पास 3 वेक्टर्स बचे ए बी सी, इनका आप कर दीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो दिस इज योर एक्सपेंशन 1। ओके, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सेकेंड फॉर्म भी आपकी सेम इसी तरीके से है, ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। बस यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे हम फर्स्ट वाले एक्सपेंशन में हमने क्या किया था, सी और डी को हम पैरेंथेसिस वाले वेक्टर्स लेके चले थे। अब इसमें अपोजिट कर देंगे, ए बी को लेके चलेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है पहले बी आता है एंड देन ए आता है। ओके, अब बी लिख रहे तो हमारे पास 3 वेक्टर्स बचे हुए हैं ए सी डी, इनका आप कर दीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, और माइनस में ए लिख लिया, अब हमारे पास बी सी डी बचे हुए हैं, इनका आप कर दीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो दिस इज योर सेकेंड एक्सपेंशन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अब एक एक करके हम इन दोनों को प्रूव करते हैं। देखिए, तो दोनों ही फर्स्ट और सेकंड दोनों की प्रूफ्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ओके, बस इतना सा डिफरेंस है। फर्स्ट में जैसे आपके पास 2 वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। तो फर्स्ट वाले में आपको क्या लेट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप पी के इक्वल लेट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ओके, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए क्रॉस बी, इसको तो आपने पी लेट करा है तो इसकी जगह पे आप पी पुट कर देंगे एंड सी क्रॉस डी रिमेन्स एज इट इज। ओके, अब आप यहाँ पे पुट करेंगे एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में आपका सेकेंड एक्सपेंशन फॉर्मूला हमने यूज किया था। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट एक्सपेंशन फॉर्मूला। ओके, सो वेक्टर पी आपका इसी तरीके से रहेगा सेम। अब एक्सपेंशन फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे सी डी पैरेंथेसिस वाले वेक्टर्स है, तो वेक्टर सी और वेक्टर डी। अब यहाँ पे 2 वेक्टर्स बचे आपके पी डी, इनका आप क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, वेक्टर पी डॉट वेक्टर डी नेगेटिव। अब यहाँ पे पी सी बचे हुए हैं तो इनका आप क्या कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन फॉर्मूला, फर्स्ट एक्सपेंशन फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पी की वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए, सेम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में किया था, सेम उसी की तरह है। तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए क्रॉस बी, अब इसकी डॉट हो जाएगी डी के साथ एंड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी, सेम यहाँ पे ए क्रॉस बी एंड देन डॉट प्रोडक्ट विद सी एंड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर डी। ओके, अब देखिए ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसकी दूसरी फॉर्म लिख दीजिए आप, जिस तरीके से हम लिखते हैं, क्या हो जाएगी दूसरी फॉर्म, ए बी डी सी माइनस ए बी सी डी। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे ये फॉर्म यही है ना, ए बी डी सी माइनस ए बी सी डी, हैंस प्रूव्ड। तो दिस इज योर फर्स्ट proof of vector product of 4 vectors. Now let's move on to the second one. अब सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने लिया था वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल्स टू p। अब यहाँ पे आप लेट करेंगे वेक्टर c क्रॉस d को p। ओके, बस ये p वाला लेट, ये फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिए, फिर सेकंड आपका बिल्कुल आगे जो भी आप करेंगे
प्रूफ वो फ्लो में चलेगा जब आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा कि हमें क्या लेट करके चलना है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। तो अब आप सी क्रॉस डी की जगह पे पी पुट करेंगे, तो ए क्रॉस बी रिमेन्स एज इट इज एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर पी। अब अगेन आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्सपेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे। ओके, सो एक्सपेंशन फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा आपके, यहाँ पे ये भी वेक्टर्स पैरेंथेसिस में है, तो वेक्टर बी वेक्टर ए एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए पी वेक्टर ए डॉट वेक्टर पी माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी पी वेक्टर बी डॉट वेक्टर पी। तो ये आपने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया। अब अगेन किस तरीके से करेंगे आप, यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू जो भी आपने दी थी पहले तो वो पुट कर दीजिए, सेम फर्स्ट प्रूफ की तरह है। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट पी की वैल्यू क्या ली थी आपने, सी क्रॉस डी, तो सी क्रॉस डी यहाँ पे पुट कीजिए। ओके, एंड देन मल्टीप्लाइड विद वेक्टर बी, नेगेटिव सेम इसी तरीके से वेक्टर बी रिमेन्स एज इट इज, पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी एंड मल्टीप्लाइड विद वेक्टर ए। ओके, अब ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एंड दिस इज ऑल्सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी दूसरी फॉर्म में लिख दीजिए इसको, दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर डी एंड मल्टीप्लाइड विद वेक्टर बी। ओके, माइनस बी सी डी एंड ए। ओके, सो दूसरी फॉर्म आपको यही तो प्रूव करना था यहाँ पे, ठीक है। देखिए सेकंड फॉर्म आपकी क्या है, ए सी डी मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल्स टू माइनस बी सी डी ए। तो सेम वही फॉर्म है आपकी, ए सी डी मल्टीप्लाइड बाय बी एंड बी सी डी मल्टीप्लाइड बाय ए, ये बी है। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपकी दोनों फॉर्म्स जो हैं यहाँ पे प्रूव होती हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस से जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें भी डिस्कस की थी, कि जैसे आपका ये वेक्टर्स है इसका आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। इस वेक्टर का आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो एक ये वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा और सी और डी के साथ कोप्लेनर होगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है, जो कि ए क्रॉस बी वेक्टर और सी क्रॉस डी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको मिला है। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट वेक्टर होगा ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा और सी और डी के साथ कोप्लेनर होगा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि सी क्रॉस डी के परपेंडिकुलर होगा और ए और बी के साथ क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ये आपका नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिए, आगे क्वेश्चंस में जो है वो यूज होगा। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स। So if you have any doubt in this lecture or previous lectures, you can comment in the comment section. So thank you.